नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से संवाद किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया न्यू इंडिया के सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक है। आमजन को सशक्त बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बिजली का बिल भरने और इनकम टैक्स रिटर्न भरना जैसे कई रोजमर्रा के काम डिजिटल इंडिया की मदद से आसान हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत में तैयार डिजिटल सॉल्यूशंस आज पूरी दुनिया में आकर्षण और चर्चा का विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु से कोरोना संक्रमण रोकने में मदद मिली है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का लाभ लाखों लोगों को मिला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया था। कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सक्षम और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। राष्ट्र को स्वस्थ रखने में चिकित्सकों की भूमिका को महत्व देने के लिए हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। सरकार ने बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी रॉय के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 1991 में डॉक्टर्स डे की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय चिकित्सा संघ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में चिकित्सक समुदाय को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी से भी सीधे प्रसारित किया जाएगा। इधर डॉक्टर्स डे पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज प्रदेश के चिकित्सकों से वर्चुअली मुखातिब हुए। उन्होंने कोरोना काल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर आज सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में इस समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित रखने का आह्वान किया ताकि भारतीय कंपनियां विश्व स्तर पर श्रेष्ठ रूप में उभर सके। देश ने कोविड टीकाकरण के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए 33 करोड़ 57 लाख से अधिक टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कल एक ही दिन में 27,60,000 से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.9% हो गई है। कल इस बीमारी से 191 और लोग स्वस्थ हुए। अब तक 9,42,030 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,471 रह गई है। कल संक्रमण के 100 नए मामलों की पुष्टि हुई। 15 जिलों में कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में इस बीमारी से अब तक 8,921 लोगों की मृत्यु हुई है। देश की ऐतिहासिक कर सुधार प्रणाली जीएसटी को लागू हुए आज 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। सरकार ने जीएसटी की सफलता में योगदान करने वाले 54,439 करदाताओं को सम्मानित करने का निर्णय किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इन करदाताओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र जारी करेगा। केंद्र सरकार ने 2021-2022 की दूसरी तिमाही में राष्ट्रीय बचत पत्र और लोक भविष्य निधि सहित लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। दूसरी तिमाही की अवधि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक है। प्रदेश में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन बेहाल है। अधिकतर जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। कल सबसे अधिक 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान चूरू और करौली जिलों में दर्ज किया गया। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में बांसवाड़ा, बारां, बूंदी और कोटा जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।